हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो आज के ब्लॉग में हम जाने वाले हैं हमारे खेत, जो कि हमारे घर से लगभग 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एक्चुअली हम लोग खेत को गाड़ी से जाते हैं, बट मैं बहुत टाइम के बाद आज पैदल जाने वाली हूँ अपनी चाची के साथ। वैसे मेरा मन तो नहीं था, बट उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बोला कि चल चल, क्योंकि मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है, मैं भी बोर हो जाती हूँ रास्ते में। तो मुझे साथ ही चल, बाकी काम वगैरह कुछ मत करना, बस तू चल पड़। बट ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। तो हम जा रहे थे हमारे खेत, तो बीच में से जो नया रोड निकला है जहाँ से मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, तो उसके बीच में हमारे को ये जो घर दिख रहे हैं आप सभी को, क्लिप में आपको थोड़ा सा पीछे अभी दिखाई दिए थे। तो होता क्या है, जो हमारे जो ये इनको बोलते हैं शौरन, जो छोटे छोटे घर होते हैं, एक्चुअली इसमें लोग परमानेंटली नहीं रहते हैं। इसे पुराने ज़माने से लेकर ऐसा कहा जाता है कि जो हम लोग भी रहते हैं, तो काम करने के लिए हमें इस पे रहना पड़ता था। जैसे कभी लेट हो गया या कुछ हो गया, तो हम लोग, जैसे एक कमरा होता है इसमें, जो खाना पीना सब कुछ अवेलेबल होता है, तो हम लोग खाना पीना वगैरह इसमें बना सकते हैं, रह सकते हैं। हमारे खेत के पास ये फार्म है जो गवर्नमेंट के अंडर है, तो ये लोग इसमें पॉलिनेशन वगैरह जो भी इनका काम रहता है वो सब करते हैं। तो मेरी चाचू ने हमारे खाने के लिए मूंगफली, थोड़े खिल्ले, मीठे चावल, जो जैसे वो होते खिल्ले ही बोलते हैं वैसे सारे लोग, तो वो ले आए थे। हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, तो ये सब चीज़ें खाई। तो उसके बाद हमें क्या करना था कि हमें लकड़ी उठानी थी, जो कि लकड़ी सूखी लकड़ी नहीं, जो हम जैसे सेब के पेड़ में प्रूनिंग करते हैं, जो कि ज़रूरी होता है सेब के पेड़ों के लिए, हर पेड़ के लिए प्रूनिंग ज़रूरी होता है। तो वो लकड़ी उठाते, क्योंकि हमारी गाय वगैरह लकड़ी खाती है ये, तो हमें ले जानी थी घर को गाय के लिए। तो मैं चाची के साथ उठा रही थी, थोड़ा बीच बीच में टाइम पास के लिए ये फ्लावर के साथ थोड़ा पिक्चर क्लिक कर रही थी, थोड़ा वीडियो बना रही थी। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी जिसे मैं अपने कैमरे में कैप्चर करूं। तो ये मधुमक्खी का व्यू काफ़ी अट्रैक्टिव था, अच्छा लग रहा था। पहले के टाइम में तो आजकल बर्फ़ होती थी, बट अब क्या करना, ये ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीज़ें हो रही है, कई चीज़ें हो रही है, जिसकी वजह से बर्फ़ वगैरह आ नहीं पा रही है। तो जो सरसों है वो टाइम से पहले ही खिल चुकी थी। तो उसके बाद जो मेरे को थोड़ा सा दिखाई दिया, जो हमने खिल्ले मूंगफलियाँ लाई थी, तो हमने परे अपना बैग रखा हुआ था, जिसे कौवे वगैरह अपना खाने को ले जा रहे थे। तो मैं उनको छेड़ नहीं रही थी, उनको उड़ा नहीं रही थी, मुझे अच्छा भी लग रहा था। तो ये लोग डर भी रहे थे कि कहीं इनको मैं भगा ना दूँ, और खा भी रहे थे। तो उसके बाद हमने लकड़े उठाने के बाद मेरी चाची ने तो अपने लिए भुजा बना दिया। तो उसके बाद क्या करना था कि उनको मेरे लिए भी बनाना था, क्योंकि मैं काफ़ी दिन बाद आई थी, तो मैं भूल चुकी थी थोड़ा बहुत कि कैसे कैसे थोड़ा क्या कामचोर जैसा भी कर लिया था मैंने। बट मैंने इनको कहा कि मेरे को नहीं आता है, तो इन्होंने मेरे को भुजा बना के दे दिया था। तो बीच में मेरे को मेरे दादाजी मिले, तो वो अपने भेड़ों के साथ आए थे। तो ये भेड़ें वगैरह मेरे से डर रही थी कि कहीं मैं इस भेड़ का बच्चा ना चुरा लूँ। तो ये थोड़ा सा अगले नेक्स्ट डे का थोड़ा सा मैंने ऐड ऑन कर लिया था, क्योंकि सेम रूटीन था, तो न्यू ब्लॉग जैसा तो कुछ नहीं था। तो मेरा चाची का जो बेटा है, मेरा भाई, वो भी आया था, उसको भी था कि मेरे को भी भुजा चाहिए, मेरे को भी भुजा चाहिए। तो उसको भी मैंने एक छोटा सा भुजा बना के तैयार करके दे दिया था। तो ये सारी लकड़ियाँ मम्मी और मैंने उठा ली थी, क्योंकि हमारी भी थोड़ी सी रह गई थी कि उठाने के लिए। मम्मी ने कहा कि पिछले कल चाची के साथ तो चली गई, आज मेरे साथ भी चल, और थोड़ा सा काम भी करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मेरे को जाना पड़ा। जो मैं ये आपको दिखा रही हूँ, ये जो है ये बर्ड्स है, इसमें से एक्चुअल में सेब लगते हैं। तो हम जा रहे थे घर की तरफ, तो बीच में हमारा नलका है, वहाँ पे हमने पानी पिया, क्योंकि मुझे बहुत प्यास हो रही थी। हम पानी की बोतल ले जाना भूल चुके थे घर पर। तो यहाँ से मेरे को बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा था, जो मैं आप सभी को भी दिखा रही हूँ। तो ये है जो शॉर्न जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हम घास वगैरह स्टोर करके रखते हैं। तो जैसे पहले ज़माने में बर्फ़ वगैरह पड़ती थी, हम घर जा नहीं सकते थे, अगले दिन काम भी करना पड़ता था कुछ ना कुछ, तो यहीं पे रहते थे। सर्दियों में मोस्टली मतलब यहीं पे रहते थे, गर्मी में भी रहते थे, क्योंकि काम तो बहुत ज़रूरी था करना। तो उसके बाद जब हम घर वापसी मिले, बीच में मुझे ये थोड़े बन के टुकड़े मिले, जिसमें से ये फंजाई वगैरह लगा हुआ था, जैसे काइंड ऑफ वो जंगली मशरूम जैसे वैसे कुछ लगा हुआ था। तो उसके बाद एट द एंड हम घर पहुंच चुके। ये हमारे घर का स्टॉप है, मतलब हमारे गांव का स्टॉप है। तो उसके बाद पे हम घर पहुंचेंगे। तो ये मेरा गांव है, थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा रही हूँ बीच, क्योंकि मेरे पीठ पे बोझा भी था, तो मैं
रुक के आपको नहीं दिखा सकती थी क्योंकि मुझे बाहर ही भी हो चुका था। तो ये हमारा परे स्काई ब्लू और उससे ऊपर वाला जो ये हमारा पुराने घर है। ये था हमारा आज का मिनी ब्लॉग। होप कि आप सभी को हमारा ब्लॉग वीडियोस अच्छी लगी हो। तो थैंक यू, हैव अ नाइस